नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। देखिए भाई, सीईटी क्वालिफाई को लेकर आज कोर्ट में जो पूरी चर्चा हुई है, डिटेल में पूरी चर्चा बताऊंगा मैं आपको, है ना। और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि जो ये कोर्ट केस है, क्या ये खाली सीईटी क्वालिफाई को लेकर है या फिर 60% वाले क्वालिफाई को लेकर है। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया है, कोई किसी प्रकार की वीडियो बना देता है और उस पर हम विश्वास भी कर लेते हैं और क्या पता उनकी सच भी हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आपके सामने ऑफिशियल जो इन्होंने कोर्ट केस किया है उसकी अपने पास पीडीएफ है, अभी पीडीएफ स्पेशल मंगवाई है और आज बात की है। उससे पहले मैं बता दूं कि अपनी भाई इलेक्ट्रीशियन मंथन नाम से जो किताब है मार्केट में अवेलेबल हो गई है। किसी भी शॉप पे जाइए और ये फोटो दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर कि अशोक सर की इलेक्ट्रीशियन की किताब हमें चाहिए। ठीक है, पूरी किताब में बात करूं मैं तो हैंड रिटन है और लास्ट में इसके भाई लगभग 550 के करीबन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, वो सारे डाले गए हैं। यानी आपका अगर 50 नंबर की आए या 70 की आए, थ्योरी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। अब देखिए भाई, अपने इसकी बात कर लेते हैं। पहले तो ये क्लियर कर देते हैं भाई ये केस किस प्रकार का है। देख लीजिए आप, यहाँ पर ये केस के बारे में पूरी डिटेल लिखी गई है ना। आप कहोगे तो मैं ये शेयर भी कर दूंगा, लेकिन शेयर करके करोगे क्या। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर सीटी क्वालिफाई को लेकर किस प्रकार क्या चीजें लिखी गई है। अब ये चीज पढ़ोगे ना आप तो थोड़ा सा सोचोगे। देखिए भाई, इसमें क्या लिखा गया है कि भाई मेकिंग द सीटी क्वालिफाइंग इन नेचर लाइक एस्टेट एंड एनईटी नेट। ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि स्टेट और नेट की तरह, ठीक है, इसको क्या कर दो, क्वालिफाई कर दो। अब इस चीज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी बात भी सही है कि भाई 150 में से स्टेट के अंदर तो 90 नंबर लेने होते हैं, है ना। 150 अंक कुल अंक है ये, और ये प्राप्त अंक पास के लिए है भाई। ठीक है, परसेंटेज कितना निकला, 60%। ऐसा ही इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए भाई 60% की बात करें तो ये सिर्फ क्या कह रहा है, लाइक नेचर लाइक का मतलब होता है की तरह। ठीक है, अंग्रेजी नहीं आती तो सुन लीजिए, क्या होता है की तरह। भाई ये जिस तरह क्वालिफाई है वैसे ये कर दीजिए, है ना। और क्वालिफाई का ये पहले से ही दे चुके हैं कि भाई 40% रिजर्व कैटेगरी, है ना, मार्क्स की बात हो रही है ना। और यहाँ पर 50 मार्क्स की बात हो रही है अपने जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये केस बिल्कुल सीटी क्वालिफाई को लेकर अगर पास हुआ, मतलब इसको कोर्ट कह देता है तो 40 और 50 वाले सारे पेपर में बैठेंगे। ठीक है, अब ये भी एक बात है कि सारे बैठेंगे तो पेपर क्यों लिया गया, इसके लिए पूरी बहस हुई। अब सुनिए कहानी क्या हुई। सबसे पहले सरकार की तरफ से एजी आता है, लेकिन एजी नहीं आया, एजी का आना था लेकिन डबल एजी को भेजा जाता है। ठीक है, जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है वो बता रहा हूँ आपको भी मैं। ठीक है, जिसने केस करके उस लड़के से बात हुई, डबल एजी आता है और कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट पेश करता है अपने जज के सामने। जज उन डॉक्यूमेंट को देखता है, देखने के बाद पहला ही पेज अपना देखा और वापस कर दिया तुरंत बिना पढ़े। क्यों भाई, क्योंकि उसके अंदर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के साइन नहीं थे। बोला इस पे साइन करवा के लेके आओ। अब बताओ ये मूर्ख है क्या, साइन तो इनको पता ही होता है करने होते हैं, लेकिन ये पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ हुई, वो सरकार की तरफ से जो दलील देनी थी, है ना, वो नहीं पूरी रूप से पढ़ी गई, पूर्ण रूप से पढ़ी भी नहीं गई। ठीक है, एक पेज भी नहीं पढ़ा गया क्योंकि उस पर साइन नहीं थे। सबसे पहले साइन देखे जज ने, साइन नहीं थे। उसके बाद में बहस हुई, थोड़ी बहुत चर्चा हुई। चर्चा में जो डबल एजी इनका सरकार की तरफ से जाता है, वो कहता है कि हमने ये जो किया है, ये जो नीट का पेपर होता है उसमें भी 4 गुना होते हैं। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो हमने भी 4 गुना बुलाए हैं। उसके बाद में जो अपना वकील है जो सीटी क्वालिफाई को लेकर आपने किया हुआ है, उन्होंने कहा कि ठीक बात आपकी, लेकिन वो एक अलग साइट है। अलग साइट का मतलब भाई अलग साइड लगा लीजिए चाहे आप कि अलग साइड है। क्यों, क्योंकि उसमें तो एक ही सब्जेक्ट है ना भाई, नीट वाला तो सब्जेक्ट ही लगे, और अपने वाला इसमें भाई क्लर्क भी लगेंगे, ग्राम सचिव भी लगेंगे, टेक्निकल बीएड आईटीआई वाले भी हैं। तो बताओ कैसे कॉमन होगा, ये कॉमन नहीं है, अंतर बता दिया गया। पहला तो ये अंतर निकाला गया। ठीक
ठीक है। तो ये चर्चा हुई, उसके बाद में क्या हुआ कि भाई इसको आगे 21 फरवरी के लिए यानी अगली डेट दे दी गई कि इस पे 21 फरवरी को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, बस इतनी नॉर्मल हुई, क्योंकि अभी उनको कहा गया है कि आप इस पे साइन करवा के और हमारे यहाँ पेश कीजिए। वो साइन करवा के चाहे कल करे परसों करे, 21 फरवरी से पहले पहले वो चीज़ पेश करेंगे। सुनवाई 21 फरवरी को ही होगी, ठीक है, ये क्लियर याद रखना, 21 फरवरी को ही होगी, ठीक है। तो ये क्वालिफाई वाला जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ स्टेट और एनईटी जो नेट वगैरह है इनमें जो क्वालिफाई के अंक होते हैं 60% है, वैसा ही इसको रखा जाए, ठीक है। लाइक का मतलब की तरह किया जाए, ठीक है। की तरह का मतलब ये नहीं कि 60% वो क्वालिफाई है, सब बच्चों को अगले पेपर में मौका मिले, वैसे इसमें मिले, है ना। एक बात और हुई थी चर्चा में, अभी याद आ गई मेरे, कि चर्चा में ये बात पेश की गई कि भाई जैसे ये उन्होंने कहा, सरकार के जो वकील मान लीजिए, AAG मान लीजिए, उन्होंने कहा कि हमने पहले से ही एक सीटी के लिए पूरा नोटिफिकेशन निकाला है पेपर से पहले, ठीक है। तब अपना जो वकील है क्वालिफाई कराने वाला, वो कहते हैं कि मान लिया आपने सीटी से पेपर से पहले नोटिस निकाला था पूरा का पूरा, उसमें 40-50 4 गुना का लिखा था, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग अलग होते हैं ना, पुलिस डिपार्टमेंट अलग है ना, और आगे लगा लीजिए आप अपने क्लर्क डिपार्टमेंट अलग है, ग्राम सचिव डिपार्टमेंट इनका अलग है भाई, रेवेन्यू क्लर्क वाला डिपार्टमेंट है। तो भाई जो डिपार्टमेंट है उनके भी रूल होते हैं। उन्होंने कहा क्या आपने रूल चेंज करे हैं? वो नहीं किए उन्होंने। भी पहले डिपार्टमेंट के रूल चेंज करो, उसके बाद आप नोटिस निकालो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के रूल भी चेंज नहीं हुए, यहाँ पे भी फंसे हैं वो, ठीक है। लगभग ये मामला 60 से 70% क्वालिफाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी आने वाली 21 फरवरी को पता लगेगा भाई, उससे पहले अगर ये पेपर के लिए बुला लेते हैं तो भाई अर्ली हेयरिंग की भी लग जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी भाई, मैंने सुबह ही बताया था आपको कि यही होने वाला है, क्योंकि भाई जो वकील था इनका वो चेंज हो गया। अब देखिए भाई, जो भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए या सीटी मेंस एग्जाम के लिए, तो हमारे साथ वो डिवाइन स्टडी ऐप पे जुड़ सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की मदद चाहिए तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये 700 रुपये का कोर्स कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 6 महीने तक अगर देखा जाए 700 रुपये 6 महीने का, तो मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं होता 700 का, ठीक है। जो रिचार्ज का एग्जाम्पल दे के तुम हमें एक प्रकार से अपनी तरफ कर रहे हो, नहीं भाई, पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग में। अगर आप एक टीचर की देखोगे लेक्चर का 500 से 700 रुपये आज के टाइम में हर कोई कमा रहा है ना। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर 500-700 पढ़ते होंगे, क्या पता ज़्यादा ही पढ़ते होंगे, लेकिन स्टूडेंट से कितने लिए जाते हैं ऑफलाइन में वो भी सोच लीजिए, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। इसके साथ साथ में HSSC टेक्निकल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ALM ऐसे या WPO या GSO या JEE की, तो आप हमारे साथ इलेक्ट्रीशियन के लिए अशोक सोनी सर के द्वारा जो थ्योरी पढ़ाई जाती है इनसे जुड़ सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर ये हैं, इनसे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो टेक्निकल से संबंधित तो इनको फ़ोन कर सकते हैं। दूसरा एकेडमी का नंबर ये है भाई। और ऑफलाइन एकेडमी दीवान एकेडमी हिसार जो है बिल्कुल बस स्टैंड के पास हार्टोन सेंटर है, वहाँ पे है। यहाँ पर स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, ठीक है। सोमवार से अपने मंगलवार से लगा लीजिए, सोमवार तो नहीं मंगलवार से एक नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। मंगलवार से जो भी आना चाहे डेमो उसके लिए मंगलवार से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी इच्छुक है टारगेट बैच में आना चाहे आ सकता है। मोबाइल नंबर ये 8607 वाले रहेंगे। साथ के साथ भाई HSSC सिविल JEE के लिए या SSC JEE के लिए, सिविल की बात करूं मैं, खाली किसकी बात कर रहा हूं, सिविल की। तो सिविल के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर। डिवाइन स्टडी पर स्पेशल सिविल JEE का कोर्स शुरू किया गया। भूपेंद्र सर जो कि अपने गेट क्वालिफाई हैं, पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको लाइव पढ़ाने का काम करेंगे। साथ के साथ ड्राफ्ट मैन का भी कोर्स शुरू किया गया है डिवाइन स्टडी ऐप पर, ठीक है। तो जो भी आना चाहे ऑफलाइन आ सकता है दीवान सिंह एकेडमी में, ऑफलाइन ग्रुप C और D के लिए। साथ के साथ अपने बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ऑफलाइन बैच है, बाकी सिविल JEE ड्राफ्ट मैन है इनके लिए ऑनलाइन बैच है। और एक बैच और रह गया अपना, सबसे इंपॉर्टेंट बात की इंडिया जीके क्या पढ़े या ना पढ़े, कितनी पढ़े, तो इंडिया जीके के लिए भाई हमने क्या किया है, एक सारथी बैच शुरू किया है, ठीक है। सारथी बैच में क्या होगा, आपको कम से कम
लगभग 4-4.5 इंडिया जीके के एमसीक्यू करवाए जाएंगे, एमसीक्यू प्लस में थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए इंडिया जीके की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये 15 नंबर का इंडिया जीके का आता है, जिसे ग्रुप डी में सी में आया था, तो इनमें से आपके 6-7 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी 3 कंप्यूटर के हो गए, 3 एक साइंस के हो गए, और 1-2 पर्सन है इंडिया करंट का हो गया, बाकी तो यही आना है मामला। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए किसी प्रकार से। ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है, बेफालतू की वीडियो देखना छोड़ दीजिए। अगर मैं भी बनाता हूं बार बार दिन में 3-4 वीडियो क्वालीफाई, मेरी भी मत देखिए। ठीक है, तो धन्यवाद है, आप सभी का दिन है शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आने वाला 2023 जो पूरा 23 चल रहा है ये शुभ हो, और पूरी जिंदगी शुभ रहे। बस सिर्फ तैयारी पे, मेहनत पे विश्वास रखिए। धन्यवाद जी।